बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। जावेद बसाम की बहुत दूर किसी शहर में एक बढ़ई की दुकान थी। वो सारा दिन अपनी दुकान में लकड़ी काटता या कीले ठोकता नजर आता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत फर्माबरदार लड़का था। जल्दी काम सीखकर वो बाप का हाथ बढ़ाने लगा, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो अपने काम से बेजार हो गया था। बाप उसे कोई चीज़ बनाने को देता तो वो बेदिली से उसे शुरू करता। अभी काम पूरा भी ना होता कि वो हाथ रोक लेता और उठकर बाहर निकल जाता। बाप परेशान था कि वो ऐसा क्यों करता है। आखिर एक दिन उसने हसन से इस रवैये का सबब पूछा तो हसन बोला, बाबा, मैं ये दरवाजे, खिड़कियाँ और मेज़ कुर्सियाँ नहीं बनाना चाहता। मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। बाप ने हैरत से उसकी बात सुनी और पूछा कि वो क्या बनाना चाहता है, लेकिन हसन के पास उसका कोई जवाब ना था, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या बनाना चाहता है। आखिर बाप ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। हसन उसका इकलौता बेटा था और उसे बहुत चाहता था। दिन गुजरते गए। जिस रोज़ दुकान पर आता, बाप को काम करता देखता, फिर उठकर कहीं चला जाता। वो हर वक्त सोच में गुम और उदास रहता था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वो काम में अपने बाप की मदद नहीं कर रहा। एक दिन शाम के वक्त हसन का दुकान में खामोश बैठा था। बाप शहर के एक अमीर आदमी के लिए एक आलीशान कुर्सी बना रहा था। जब वो बहुत थक गया तो उसने काम खत्म करके घर जाने का फैसला किया और हसन से बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके आ जाना। वो रुका, फिर कुछ तवक्को के बाद बोला, अगर दिल चाहे तो उस कुर्सी के दोनों बाजू बना देना, मुझे ये कुर्सी जल्दी देनी है और काम बहुत ज़्यादा है। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। हसन ने कुर्सी को देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, ये कुर्सी बनाना कौन सा कमाल है, और सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। उसने उठकर चिराग जलाया और दोबारा बैठ गया। घर जाने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। इस तरह ना जाने कितना वक्त गुजर गया। उसे नींद आने लगी तो उसने घर जाने का इरादा किया। अचानक औजार रखने की अलमारी पर से कुछ खटक पटक आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़र उठाई तो किसी को उस पर चलते देखा। उसे लगा कि वो चूहे हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह चल रहे थे। उन्होंने पतली सी रस्सी का गोला नीचे फेंका और उसके जरिए से एक एक करके नीचे उतरने लगे। वो 3 बोने थे। हसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने आंखें मल कर दोबारा देखा। वो उसके सामने मेज पर उतर आए थे। पहला बोना एक शौक नौजवान था, दूसरा सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा था और तीसरा मोटा सा चश्मा लगाया एक बोनी थी। आप लोग कौन है? हसन ने हिम्मत करके पूछा। नौजवान आगे बढ़ा और बोला, मैं काम हूँ। बूढ़े ने कदम बढ़ाकर कहा, मैं तजुर्बा हूँ। फिर बोनी ने दीद घुमाए हुए कहा, मैं अकल हूँ। क्या मतलब? हसन की समझ में कुछ नहीं आया। तजुर्बे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, हम तीनों दोस्त हैं, हम हमेशा साथ साथ रहते हैं। अगर कभी अलग भी हो जाएं तो कुछ दिन बाद मिल जाते हैं। हसन ने कहा, मैं अब भी आपकी बात नहीं समझा। तजुर्बा उचक कर एक हथौड़े पर बैठ गया। काम और अकल उसकी हरकत पर मुस्कुराए। बूढ़ा तजुर्बा बोला, जब कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले वो काम शुरू करता है। तो मेरा ये नौजवान दोस्त उसके साथ लग जाता है। कुछ अरसे बाद में यानी तजुर्बा उसके पास आ जाता हूँ। तजुर्बे के आने के बाद मेरी ये बहन अकल आती है और वो अपना काम ठीक तरीके से करने लगता है। हसन ने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तजुर्बा बोला, हमें पता चला है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम हमारी तरतीब खराब कर रहे हो। तुम काम शुरू करते नहीं और अकल को आवाज़ देते रहते हो। अक्ल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। हसन उलझकर बोला, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। तजुर्बे ने गहरी सांस ली और बोला, सुनो, तुम कोई अहम चीज़ बनाना चाहते हो लेकिन बना नहीं पा रहे। हाँ, ये बात ठीक है। हसन शर्मिंदगी से बोला, उसकी वजह यह है कि तुम बगैर जीना चढ़े ऊपर जाना चाहते हो। हसन ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसकी समझ में उनकी बातें आने लगी थी। बोना मुस्कुराकर बोला, तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए, चाहे जैसा भी काम हो। किसी गरीब की चारपाई के पाए बनाने हो या किसी बुढ़िया को सर्दी से बचाने के लिए खिड़की जैसे मामूली चीज़ बनानी हो, तुम बस काम करो। कुछ अरसे में तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा और फिर अकल खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर शायद तुम कोई अनोखी चीज़ भी बना लो। जबकि मेरे नज़दीक तो वो मामूली तख्ती भी बहुत अहम है जिस पर लिखकर इल्म हासिल करते हैं। हसन ने सर हिलाया। बात उसकी समझ में आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा था। वो बोला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। बोना बोला, उम्मीद है अब तुम तरतीब याद रखोगे। ये कहकर वो तीनों जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए। हसन एक नए अज़म के साथ उठा और कुर्सी के बाजू बनाए। जब वो बन गए तो दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब बाप दुकान पर आया तो हसन के किए हुए काम को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर सारा दिन अपने हसन को जो काम भी करने को कहा वो उसे शौक से करता रहा। बाप हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। दिन गुजरते गए। 1 साल बीत गया। एक दिन बाप ने महसूस किया, हसन रात को दुकान के अंदरूनी हिस्से में रुककर कोई काम करता रहता है। वो उस चीज़ पर कपड़ा डालकर रखता है। बाप ने पूछा, तुम क्या कोई खास चीज़ बना रहे हो? जी अब्बा, हसन ने अदब से कहा। क्या तुम मुझे दिखाओगे? हसन कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसे मुकम्मल करने के बाद दिखाना चाहता हूँ। बाप ने गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, मुझे कोई
कोई एतराज़ नहीं है। हसन दिन भर दुकान की काम करता रहता और जब बाप रुखसत हो जाता तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। इस तरह 1 महीना गुजर गया था। आखिर एक दिन हसन ने खुशी से झूमते हुए बाप को बताया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। दोनों दुकान के अंदरूनी हिस्से में आए। हसन ने कपड़ा हटाया तो बाप ने देखा लकड़ी का एक सिपाही तना खड़ा है। ये क्या है? बाप ने कुछ ना समझते हुए पूछा। हसन ने सिपाही को उठाया और उसका रुख दीवार की तरफ कर दिया। फिर उनकी कोई गल दबाई। उसने तरकत से तीर निकाला और कमान में चढ़ाकर दीवार पर मारने लगा। बाप का मुंह हैरत से खुल गया। लकड़ी का सिपाही तेजी के साथ चलता रहा। वो इधर इधर धीरे धीरे घूम फिर रहा था। तुमने कैसे बनाया? बाप ने पूछा। हसन मुस्कुराकर बोला, इसे बनाने में मेरे 3 दोस्तों ने मदद की। कौन से दोस्त? काम, तजुर्बा और अकल, हसन ने जवाब दिया। बाप उसकी बात समझ गया। उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? हसन बोला, मैं इसे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करूंगा। आपको मालूम है पड़ोसी दुश्मन मुल्क अक्सर हम पर हमला करते हैं। उससे ज्यादा तादाद की वजह से बर्तरी है। लकड़ी के ये सिपाही हमारे सिपाहियों की तादाद बढ़ा देंगे और हम इनका मुकाबला कर सकेंगे। हसन की बात सुनकर बाप बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो लकड़ी का सिपाही लेकर दरबार में हाजिर हुए। हसन ने सिपाही की कारकर्दगी दिखाई। बादशाह हैरान रह गया। वो सोचकर बोला, क्या तुम ऐसे और सिपाही बना सकते हो? जी हजूर, हसन ने जवाब दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, एक बड़ा कारखाना बनाया जाए जहां सिर्फ लकड़ी के सिपाही तैयार होंगे और 100 दूसरे बढ़ई हसन की निगरानी में काम करेंगे। दूसरे दिन से ही काम शुरू हो गया और अगले 2-3 महीनों तक लकड़ी के सिपाही बनते रहे। इसी दौरान अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। हसन के मुल्क की फौज ने बहादुरी से उनके हमले को रोका और दिलेरी से लड़ने लगे। एक दिन हसन दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से अर्ज किया कि वो वक्त आ गया है, हमने अपनी लकड़ी के सिपाही सरहद पर भेज दिए हैं। चुनाचा लकड़ी के सिपाहियों को बैलगाड़ी में लाद कर सरहद पर भेज दिया गया है। फौज के सिपा सलार ने उन्हें कतारों में खड़ा किया है। सामने दुश्मन की फौज मौजूद है। जंग शुरू हुई है। जब लकड़ी के सिपाही ने तेजी से तीर बरसाने शुरू किए तो दुश्मन के सिपाही घबरा गए। उन्हें इतने शदीद हमले की तवक्को नहीं थी। वो पीछे हट गए। हसन की फौज के असल सिपाही जो लकड़ी के सिपाहियों के पीछे खड़े थे उन्हें और आगे ले गए और दोबारा शदीद हमला किया। दुश्मन के पांव उखड़ गए। उनका बहुत जानी नुकसान हुआ। आखिर वो पसपा हुए और पलटकर मैदान जंग से फरार हो गए। उसके बाद कुछ दिन तक वो वक्फे से हमलावर होते रहे, लेकिन उन्होंने हर बार शिकस्त खाई। आखिर वो समझ गए अब इनकी बर्तरी खत्म हो गई है। उन्होंने सलाह कर ली। फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। बादशाह ने हसन को खूब इनाम व कराम से नवाजा। हसन उसने उस कारनामे पर बहुत खुश था क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को इस कहानी से सबक मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेसनेबल कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।